टीजीटी पीजीटी के सभी अभ्यर्थियों से मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक अपील है कि आप लोग तैयारी पूरी मजबूती से करते रहें। जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 अप्रैल तक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा परीक्षा केंद्रों के संबंध में जिलाधिकारी से सूचना मांगी गई है और सच्चाई यही है कि 18 तारीख तक शिक्षा सेवा चयन आयोग में सारी सूचनाएं कलेक्ट हो जाएंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तमाम साथी ये कह रहे थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तय समय पर नहीं हो पाएगी, एक बार टल गई है तो दूसरी बार भी टलना संभव है, लेकिन आप लोगों के सामने चीज़ें दिख रही हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा एकदम होने जा रही है और आपका जिला आवंटन हो चुका है कि आप किस जिले में परीक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश के 6 जिले में ही परीक्षा हो रही है और जो भी साथी हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप मजबूती से मेहनत करिए और आपको सफलता मिलेगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आपकी टीजीटी और पीजीटी की भी परीक्षा नियत समय पर होगी। इस बात को लेकर के आप लोग पूर्ण तरीके से अस्वस्थ ना हो कि परीक्षा नहीं होगी। सीट वृद्धि की जहां तक रही बात, तो सीट वृद्धि को लेकर के मैं लगातार प्रयास कर रहा था। शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो रणनीति है और सरकार की जो नियति है, दोनों में जब मैंने देखा कि थोड़ा सा जो सवालिया जवाब है उसका उत्तर हमारे अगेंस्ट है, तो मैंने थोड़ा सा अपना कदम रोका है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कायर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम संघर्ष ही नहीं करेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो रणनीति थी मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग कह रहा है, इसको आप ध्यान से थोड़ा सा समझिए। कुछ साथी समझना नहीं चाहते, सिर्फ उनको सीट बढ़ी क्यों नहीं, सीट वृद्धि क्यों नहीं, सीट वृद्धि कब होगी, सीट वृद्धि नहीं होगी क्यों नहीं होगी। तो इस तरीके से कहीं जो है भावावेश में आकर के हमें आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। सीट वृद्धि को लेकर के अगर मैं आप लोगों को सीधे सीधे कहूँ तो शिक्षा सेवा चयन आयोग लगातार हमारे संपर्क में है और जो भी चीज़ें शिक्षा सेवा चयन आयोग में घटित होती हैं उसकी जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ। शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहना है कि हमारे पास अधियाचन नहीं है। आप बहुत गंभीरता से सोचिएगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग कह रहा है कि मेरे पास अधियाचन ही नहीं है, शिक्षा निदेशालय अधियाचन नहीं भेज रहा है। शिक्षा निदेशालय का कहना है कि हम अधियाचन भेजेंगे, हमें अधियाचन भेजने में दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो पोर्टल है, आपका जो वेबसाइट है, आपकी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की साइट है वह लोक सेवा आयोग के तर्ज पर बनी है, जबकि शिक्षा सेवा चयन आयोग से कई भर्तियां होंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको सहायक आचार्य कहते हैं, आप आचार्य कहते हैं, टीजीटी पीजीटी, तकनीकी संवर्ग, प्राथमिक, जूनियर आदि तरीके की भर्तियां होंगी। तो ऐसे में पोर्टल का प्रारूप ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो, और उस प्रारूप को जो है शिक्षा निदेशालय ने सीधे सीधे शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने रख दिया। 2 बार मीटिंग हुई, मीटिंगों में निष्कर्ष निकल करके आया कि अभी पोर्टल में खामियां हैं और शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास कर्मचारी नहीं है, कर्मचारियों का बहुत बड़ा अभाव है। जहां पोर्टल बन रहा है वहां भी समस्या है, पोर्टल उस तरीके से नहीं बन पा रहा है। तो अब जब शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अधियाचन नहीं है, रिक्त पदों का डाटा नहीं है, पोर्टल जो है ध्वस्त है, इसीलिए जो है आपने देखा होगा कि अलग से एक जो है वेबसाइट बना करके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है जिला आवंटन प्रक्रिया पूरी की गई। तो कहीं न कहीं न्यायालय में अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग यह आर्गू करेगा, निदेशालय यह आर्गूमेंट करेगा कि अभी इनका पोर्टल नहीं तैयार है, अभी पोर्टल को बनाने को दे दिया गया, तो निश्चित तौर पर हमारा जो मुकदमा है वह डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। जैसे इसके पहले एक बार हमने संघर्ष किया था शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष, मेंबर्स आदि को लेकर के, मैंने बड़ी कोशिश की थी और आज तक मुकदमे का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शिक्षा सीधे सरकार ने कह दिया कि हम शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर रहे हैं और गठन करने में हमें समय लगेगा।
तो भैया जब समय लगेगा, बड़े अधिवक्ता अशोक खरे जी को खड़ा किया गया। तो कहीं न चीज़ें भावावेश जोश में आकर के हमें होश नहीं खोना चाहिए। वकील साहब से लगातार हमारे संवाद हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक बड़ी वैकेंसी आए। अब बड़ी वैकेंसी क्यों आए उसका सीधा सीधा आप लोग कारण जानते हैं। हाँ, अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं अनिल सिंह से बेहतर कर लूँगा, तो उनको मैं सीधे सीधे आमंत्रित कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त, हमारा आपका कोई मनमुटाव नहीं, आप आइए, सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आप इसको आगे लेके चलिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि अनिल सिंह सही से काम नहीं कर पा रहे हैं या युवा मंच टीम सही से काम नहीं कर पा रहे, मैं करूँगा, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करिए, मुझे कॉल करिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरी चीज़ें जो भी है मैं आपको दे दूंगा। जिस तरीके से टीजीटी पीजीटी 2021 में बड़े भ्रष्टाचार को लेकर के कुछ साथियों ने मुझसे कहा कि अनिल सिंह आप इस लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे हैं, इस लड़ाई को हमें लड़ने दीजिए। हमने कहा फिर आप लोग समझिएगा, मैंने पूरे जितने भी थे मामले थे, सब कुछ पैसे से लेकर के हर एक चीज मैंने जो है सीधे दे दिया। आज भी मैं तैयार हूँ, मैं सीधे वकील साहब के सामने बैठाऊंगा, बताऊंगा कि वकील साहब आज से आपके सामने बैठेंगे, इस मुद्दे को लेकर के मैं आऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन इस मुद्दे की पूरी मॉनिटरिंग ये करेंगे और जो भी साथी आगे आना चाहते हैं मैं उनका आमंत्रण करता हूं। क्योंकि देखिए, मैं अगर काम करूंगा तो अपने स्तर से करूंगा। आप ये सोचिए कि आपका स्तर आपका हो, काम मैं करूं ना, तो आप आइए मेरे साथ बैठिए, वकील साहब के पास बैठिए, सारी चीज़ें आपके पास स्पष्ट कर दूंगा। हाँ, कुछ चीज़ें मैं कह नहीं सकता सोशल मीडिया पर, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर सरकारों का इतना बड़ा पहरा है कि मैं एक कदम बढ़ाता हूँ, चार्जशीट जारी। आपने देखा होगा, एक कदम मेरा बढ़ा नहीं कि मेरे ऊपर गाज गिरनी शुरू हो जाती है। मैं भी इंसान हूं, मेरे भी शुभचिंतक हैं, मुझसे भी उम्मीद लगाने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं मित्रों देखिए, बहुत साफ शब्दों में बता दूं कि अपनी लाइबिलिटी मैं उतना समझता हूं जितना मैं कर पाऊंगा। आपको ये लगता है कि नहीं, अनिल सिंह सब कुछ बर्बाद करके, खुद की जिंदगी दांव पर लगा करके, खुद को जो है फंदे के सामने खड़ा करके काम करेगा, तो माफ़ी चाहता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप मेरे ऊपर भरोसा करें ना करें, अगर मुझसे भी कोई बेहतर मिल रहा है तो उसके साथ आप जाइए। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आप घर बैठे हैं, लगातार काम कर रहा है, मुकदमे झेल रहा है, जेल जा रहा है, कौन सी मुझे महारत मिल गई भाई, या कौन सा मैं एमपी एमएलए विधायक सांसद बन गया हूं, या कौन सी हमारी लाइफ लग्जरी हो गई है, या कौन सी मेरी जिंदगी बहुत सुकून से जी रही है। जहां आप हैं वहीं मैं हूं। सच्चाई यही है दोस्तों, इस लड़ाई से मुझे नुकसान हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है। समाज में जाति धर्म संप्रदाय गुट चल रहे हैं, जो हमारे संघर्षों से तमाम चयनित साथी आज सफल हुए हैं, आज एकदम मुकाम पर हैं, उनसे हमसे कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं? क्योंकि वो बेरोजगारी की सीढ़ी चढ़ चुके हैं, अब वो रोजगार पा चुके हैं। वो समझते हैं कि हम लोग जो है मूर्ख हैं, और सच्चाई यही है कि बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति सदैव मूर्ख होता है, क्योंकि वो संवेदनाओं पर चलता है, उनकी जो है दिल की धड़कनों से चलता है। ऐसा नहीं है, मैंने देखा है। नहीं, आप सोचिए, जिन लोगों ने, तमाम ऐसे साथी हैं जिन लोगों ने संघर्ष किया है, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, मैं उनसे सीधे सीधे कहना चाहूँगा, महसूस करिए ना, तमाम लोग मार्केट में थे, तमाम लोग मार्केट में इस बात को लेकर के वर्चस्व बनाते थे कि अब हम जो है बाहुबली हो गए, हमारे साथ तो इतनी बड़ी फौज है। मित्रों, सच्चाई बता दूं कि वो फौज सिर्फ मतलबी फौज है, स्वार्थ के वशीभूत रहकर होने वाली फौज है। आपके ऊपर मुकदमे हो जाए, आपको जेल भेज दिया जाए, किसी से कोई मतलब नहीं है। 2 जमानतदार की जरूरत है, हालांकि है तो 10 जमानतदार की, लेकिन कोई आएगा नहीं। अभी कह दूं कि भाई साहब मैं आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे
10 जमानतदार चाहिए, और मैं चाहूँगा कि जो जमानतदार बनना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। जमानतदार नहीं मिलते, मैंने दौर देखा है। व्यक्तिगत संबंधों से मैं कुछ लोगों को निकालता हूँ, निवेदन करता हूँ, तब जा कर के निकलते हैं। सच्चाई यही है, तो आप कहीं ना कहीं हकीकत में जिया करिए। सपनों का सौदागर मैं नहीं हूं, मैं उम्मीद का एक किरण हो सकता हूं, मैं एक उम्मीद आपके अंदर पाल सकता हूं। लेकिन आपको ये लगता है कि यार मैं आपके सपनों का सौदागर हूं, कि मैंने आपसे कह दिया कि ये हो जाएगा, हाँ उसके लिए मैं कोशिश करूंगा, और अपने दिल पर हाथ आप रख करके बोलिए कि अनिल सिंह ने आपके करियर को संवारने के लिए, आपके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाया है कि नहीं लगाया है। जिसके ऊपर 46 मुकदमे हों, आखिर वो कैसे सोता होगा, एक बार सोच करके देखिए, एक बार विचार करके देखिए। हम कहते हैं कि उस मुकदमे का कोई रोल नहीं है, मैं अपराध नहीं किया हूँ, मैं कोई गलत कार्यों में संलिप्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मानसिक आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है कि नहीं झेलनी पड़ती। अगर आप ऐसे हैं तो निश्चित तौर पर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आइए। PIL की पूरी जिम्मेवारी मैं आपको सौंप दूँगा, और आप देखिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मुझे अपने स्तर से करने दीजिए। उम्मीद करिए कि मैं आपके लिए बेहतर करूँगा, और बेहतर के लिए ही मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं या तमाम जो संघर्षशील साथी हैं इस फील्ड से हट जाएंगे ना, तो पूरा वीरान हो जाएगा। कई लोग तो फील्ड छोड़ के भाग गए, जो लोग दावा कर रहे थे कि ये मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मेरे द्वारा ऐसा होता है, ताल ठोकते थे, आज वो मार्केट से गायब हो चुके हैं। इस बात को समझिएगा आप लोग। शुक्र करिए कि अभी हम मार्केट में जिंदा हैं, और यही आप लोगों की दशा रहे तो मुझे भी गायब होना पड़ेगा। फिलहाल अभी मैं गायब नहीं हूँ। आपके सपने को साकार करने के लिए, आपके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए लगातार मैं प्रयास करता रहूँगा। और किसी को कोई सवाल करना है तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। मैं कमेंट बंद नहीं करता। तमाम ऐसे साथी हैं जो कमेंट बॉक्स बंद कर देते हैं, मैं कमेंट बंद नहीं करता। कि अगर मैं सच को स्वीकार करता हूं तो झूठ को भी स्वीकार करूंगा। अगर मैं सच का सामना चट्टान की तरह स्वीकार करता हूं तो झूठ का भी सामना मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए कमेंट में कोई पाबंदी नहीं है, आप कमेंट करिए, लिख करके बताइए। और किसी चीज़ का मैं खुल करके विरोध करता हूँ। हाँ, मुझे सिर्फ 3 चीज़ें नहीं बनती दोस्त, न मैं दलाली कर पाऊँगा, न मैं चापलूसी कर पाऊँगा, न मैं जी हुजूरी कर पाऊँगा। अगर आपको पसंद है तो मेरे साथ रहिए, और नहीं पसंद है भैया तो दुनिया बहुत बड़ी है, अब इतनी बड़ी है कि जिसकी उम्मीद आप लोग नहीं कर सकते। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।